कि छत्तीसगढ़ का जीडीपी दर 11.5% से ऊपर बताया गया है और जीएसडीपी में कृषि क्षेत्र में 3.88% की वृद्धि भी जो है रखी गई। तो उद्योग क्षेत्र में 15.44%, सेवा क्षेत्र में 8.54% की वृद्धि इस सर्वेक्षण में रखी गई है। तो प्रति व्यक्ति आय में करीब 11.93% की वृद्धि को बताया गया है। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति अनुमान 1,18,400 है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं मोहन तिवारी, उनसे हम बात करेंगे। जी मोहन, इस सर्वेक्षण को लेकर क्या कुछ जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, बजट के पहले किसी भी राज्य का जो आर्थिक सर्वेक्षण आता है वो ये बताता है कि किस तरीके की आर्थिक स्थिति के साथ राज्य आगे बढ़ रहा है, और यही कुछ छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भी बताने जा रहा है। तो एक पूरी तरीके से आर्थिक स्थिति का खाका जो है वो इस आर्थिक सर्वेक्षण से हमें पता चलता है। और अच्छी बात यह है कि आर्थिक सर्वेक्षण में ज़्यादातर क्षेत्रों में वृद्धि दर्ज की गई है, और ये जो वृद्धि है जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी ज़्यादा है, जो ये बताता है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से आर्थिक विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से किस क्षेत्र में ज़्यादा काम किया जा रहा है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति जो आय है उसमें करीब 11% का इजाफा हुआ है। ये बताता है कि कोरोना काल से निकलने के बाद छत्तीसगढ़ कितनी तेजी से आर्थिक संपन्नता की ओर बढ़ा है, और यही वजह है कि प्रति व्यक्ति आय में इतनी ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर हम पूरे अलग अलग सेक्टरों को देखें तो अलग अलग सेक्टरों में कृषि क्षेत्र में जो योगदान है अर्थव्यवस्था में वो 16.73% है। उद्योग क्षेत्र में, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी बात है, करीब 50% से अधिक का योगदान है अर्थव्यवस्था में। इसके अलावा सेवा क्षेत्र में 32% का योगदान है। अगर इसे वृद्धि के रूप में देखें तो राष्ट्रीय औसत से कृषि के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ आगे है, उद्योग के क्षेत्र में भी आगे चल रहा है, सेवा के क्षेत्र में जो है वो राष्ट्रीय औसत के बराबर छत्तीसगढ़ बना हुआ है। यानी सेवा क्षेत्र लगातार रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं, वो राष्ट्रीय स्तर के आसपास हैं, लेकिन उद्योग का क्षेत्र जो है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं ज़्यादा है। करीब 15.444 की वृद्धि के साथ राष्ट्रीय औसत से करीब 3% के अधिक की वृद्धि छत्तीसगढ़ में दर्ज की गई है। तो जो सकल घरेलू उत्पाद है उस मामले में अलग अलग सेक्टरों में वृद्धि के मामले में राष्ट्रीय औसत को छत्तीसगढ़ ने पीछे छोड़ा है, और यही वजह है कि प्रति व्यक्ति आय भी हमें आर्थिक सर्वेक्षण में राष्ट्रीय औसत के आसपास दिख रही है, और इसमें करीब 11% का इजाफा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई है वो छत्तीसगढ़ के आर्थिक मजबूत आधार को बताती है। तो यही कुछ अब कल जब मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे तो उसमें झलक कर सामने आएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास तेजी से दिखा रहा है, संभावनाएं वृद्धि की दिखा रहा है। इसलिए जो बजट का आवंटन है, एलोकेशन है, वो बेहतर ढंग से मुख्यमंत्री कर पाएंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण का जो आईना है वो हमें ये बता रहा है कि छत्तीसगढ़ में बजट काफ़ी बेहतर होगा, आम व्यक्ति की मदद के लिए उसमें ज़्यादा आवंटन करने के लिए स्पेस होगा, और ख़ास तौर पर उद्योग और सेवा के क्षेत्र में काम करने के लिए जो है वो मौका देने वाला होगा। तो नया जो बजट कल जो मुख्यमंत्री पेश करेंगे वो इस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर हम कह सकते हैं कि तीनों प्रमुख क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में ध्यान देने वाला बन सकता है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण बेहतर ढंग से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को बता रहा है। जी मनोज, आपका धन्यवाद तमाम ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता रहे हैं खबर कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंदर बजट सत्र चल रहा है, जिसका दूसरा दिन रहा, और इसमें आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया, जो कि सांख्यिकी मंत्री अमरजीत भगत ने पेश किया है।